दोस्तों तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं 10 बिजनेस बताने जा रहा हूं जो कि जिसमें से कुछ जो है कि ऐसे बिजनेस है जो कि आप बैठ करके कर सकते हैं और इसमें से कुछ ऐसे बिजनेस है जो घूम करके कर सकते हैं यानी फेरी लगा के कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं यानी फेरी से रिलेटेड जो है कि बिजनेस बताऊंगा और जो है कि बैठ करके कमाने वाला बिजनेस भी बताऊंगा, यानी दोनों के दोनों बिजनेस आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। अब चलिए हम बिना देर किए आपको जो है कि बिजनेस बताना स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि देखिए आज के वीडियो में 10 बिजनेस आइडिया, एक नहीं है कि मैं जो है कि तुरंत बता दूंगा। 10 बिजनेस आइडिया भाई, इसमें जो है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ज्यादा नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। बस 5 से 10 मिनट वीडियो पर दे दीजिए, फिर आपको सारा बिजनेस आइडिया समझ में आ जाएगा। फिर आप बहुत ही आसानी से यानी बिल्कुल बिजनेस को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला बिजनेस जो है मेरे भाई, वो बिजनेस हम आपको बताते हैं। देखिए अभी मैं आपको कौन सा बिजनेस बताऊं बैठ करके बताऊं करना कि फेरी वाला बताऊं भाई। चलिए हम पहले आपको बताते हैं, यानी फेरी वाला बता देते हैं, उसके बाद जो है कि हम बताएंगे कि आप यानी बैठ करके कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर में जो मेरा काम है वो है यानी पानी पूरी से रिलेटेड। अगर आप जो है कि पानी पूरी का बिजनेस करते हैं, पानी पूरी अगर बना करके बेचते हैं मेरे भाई, इसमें लागत आपको कितनी लगेगी दोस्तों, इतना लागत लगेगा। लेकिन आप शाम होते होते जब लेकर के आइएगा भाई, तो समझ लीजिए कि इतना लेकर के आइएगा, नहीं तो इतना लेकर के आइएगा। देखिए भाई मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात सुन लीजिए। इसलिए कि मेरा एक दोस्त है, मेरा ये पास में एक जो है कि व्यक्ति रहता है, वो करता है, इसकी वजह से मैं उससे जो है कि सारा डिटेल पूछ करके देख करके समझ करके और जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर ये पानी पूरी का भी बिजनेस करते हैं, बिल्कुल जो है कि आप बड़ी आसानी से आप इतना जो है कि हंस खेल करके शाम होते होते ले करके आ सकते हैं मेरे दोस्तों। और 2 नंबर में जो मेरा बिजनेस है मेरे दोस्तों, वो हम आपको बता देते हैं, यानी हम आपको बता देते हैं 2 नंबर में जो है ना, वो जो है कि यानी आप चाहे तो जो है कि कपड़ा से रिलेटेड बिजनेस को कर सकते हैं, यानी कपड़ा का बिजनेस कर सकते हैं। कपड़ा में पता है क्या हो गया, यानी यही जो सब तरह का यानी लगेज हो गया, और जो है कि उसमें जो है कि अभी ठंडे का मौसम चल रहा है भाई, अगर ठंडे से रिलेटेड आप जो है कि कपड़ा को उठाते हैं ना तो खूब चलेगा मेरे दोस्तों। फिर जैसे ही गर्मी आएगा, और जो है कि साड़ी, ये सब साया का कपड़ा, फराक का कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा का जो है कि इनर, ये सब जो है कि जितना होता है ना कपड़ा, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, यानी आप जितना चाहे जो है कि आप गर्मी से रिलेटेड, गर्मी आएगा तो गर्मी में कीजिएगा, अगर जो है कि अभी ठंडा का मौसम चल रहा है तो ठंडा से रिलेटेड आपको कपड़ा को उठाना है। स्वेटर हो गया, साल हो गया, मफलर हो गया, इनर हो गया भाई, छोटा बच्चा का इनर, ऊपर का इनर, नीचे का इनर, बड़े का इनर, ये सब हो गया ना भाई। ये सब के सब आप चाहे तो उठा करके फेरी करके मेरे भाई अच्छा से अच्छा जो है कि इनकम ले सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए और मेरा जो 3 नंबर में है मेरे दोस्तों, 3 नंबर में जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ, देखिए आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में जो बिजनेस है वो है मेरे दोस्तों, हम क्या बताएं, यानी 3 नंबर में हम सैलून का बिजनेस बताते हैं मेरे दोस्तों। यानी आप अगर सैलून का काम नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए कि अगर आपके पास में जो है कि देखिए, अब मान के चलिए अगर आप सीख भी लिए उसी को मान के चलिए सीख लीजिए, या जो है कि सीखे हैं या है आपके पास में इलम, तो आपको गांव में ना शर्म लग रहा है कि हमको जो है कि लोग हराम बोलेगा, ना ही बोलेगा मेरे भाई। आप अगर देखे होंगे बहुत सारे लोग जो है कि जाते हैं शहर में जाकर के करते हैं, 10 किलोमीटर दूर जाकर के करते हैं, तो वहां के लोग आपको जानते हैं भाई, नहीं नहीं जानते। आप चाहे तो अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर जाकर के कर सकते हैं दुकान खोल करके। अगर नहीं शर्म लग रहा है तो आप दुकान खोल लीजिए, और कोई भी बंदा को पकड़ लीजिए, उसको 50-50 पर रखिए ना भाई, यानी 50% पर रखिए। देखिए जो है कि आप इसमें किस तरह से जो है कि इनकम कमा रहे हैं मेरे भाई। हम आपको बता दें एक एक व्यक्ति जो है कि समझ लीजिए इतना इतना का काम करता है, इतना इतना का काम करेगा, इसमें से 50% आपको आएगा तो कितना आएगा, इतना तो जो है कि बच ही जाएगा ना। इसमें से 200 का सामान भी जाएगा, तो मान के चलिए अगर 800 बच रहा है तो ये कम है मेरे दोस्तों। इतना बच रहा है तो बैठे बैठा बच रहा है, कम है मेरे दोस्तों। आप जो कि चाहे तो ये काम को कर सकते हैं और करके अच्छा से अच्छा इनकम ले सकते हैं मेरे भाई। और 4 नंबर में जो बिजनेस मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए आप चाहे तो ठंडा से रिलेटेड कर सकते हैं मेरे दोस्तों। यानी ठंडा का मौसम चल रहा है ना, जैसे कि इधर बताया मैं कपड़ा वगैरह, यानी लोगों का कपड़ा, इधर मैं बता रहा हूँ यानी कंबल आपको लेना है, यानी कंबल आप जो है कि चाहे तो ले सकते हैं कंबल। और लेकर के देखिए ये एक एक कंबल जो है कि 700-800 में आएगा, लेकिन आप इसको बेचिएगा 1500 में बेचिएगा, 2-2 हजार में बेचिएगा, यानी यानी समझ लीजिए कि इसका डबल दाम लोग रख करके बेचते हैं, लेकिन
होलसेल रेट में जब आई जाइएगा, ये 500 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे सामान रहता है वैसे वैसे दाम बढ़ते जाता है भाई। आप चाहे तो खाली कंबल को उठा करके, यानी फेरी फेरी कर करके आप जो है कि बेच सकते हैं, दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए सीजनली बिजनेस है, ठंडे में चलेगा, गर्मी में आएगा तो फिर जो है कि ये वाला माल उठा करके आप चाहे तो कर सकते हैं। और मेरा जो 5 नंबर में जो बिजनेस है भाई, वो बिजनेस है समझ लीजिए किराना स्टोर का। अगर आपके पास कुछ पैसा है, 2 से 3 लाख रखे हैं, तभी इस बिजनेस को कीजिएगा। अगर उससे कम है तो मत कीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता है, और आप अपने घर के खर्चे को मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं थोड़ा में, अगर गांव में खोलते हैं तब। आपको खोलना ही है तो बाजार में खोलिएगा, अच्छे से 2-3 लाख 4 लाख लगा के खोलिएगा, ताकि हर मेल रहेगा। उसके बाद आपके पास जो है कि कस्टमर आएंगे मेरे भाई। देखिए, और मेरा जो 6 नंबर में जो बिजनेस है मेरे भाई, वो है, हम आपको बता दें, यानी भूजा से रिलेटेड। आपको पता है लोगों को भूजा बहुत ज्यादा पसंद है आज के टाइम में। अगर भूजा यानी उसमें हो गया आपको चिवरी हो गया, यानी राई क्या बोलते हैं लोग, यानी यानी उसमें चूरी हो गया, जो कि चावल का चूरी होता है, उसके बाद मकई का भी चूरी होता है, चना होता है, यानी मकई का भूजा भी होता है। ये सब जो है कि मिला जुला करके, उसमें कुछ लोग चना चूर भी डाल देते हैं, मिला करके एक एक पॉकेट बनाना है आपको। 500-500 ग्राम का पॉकेट बनाना है, या जो है कि 1-1 केजी का पॉकेट बनाना है। देखिए, ये सब बनाइएगा ना तो बनाते बनाते आपको 50 रुपये केजी पड़ेगा, लेकिन आप इसको बेचिएगा तो 100 रुपया। हमारे क्षेत्र में 120 रुपया भी चल रहा है भाई। 120 रुपये किलो व्यक्ति आता है, और 60 रुपए का आधा किलो पॉकेट देता है, 1 किलो का, यानी 120 रुपया करके देता है। मोटरसाइकिल से टीवीएस ले लिया है, उसी पर आगे पीछे लटकाए रहता है, रिकॉर्डिंग बजाता है, अब बस भूजा ले लो, भूजा ले लो, भूजा ले लो, भूजा ले लो, बजाते रहता है। और लोग सुन करके आते हैं घर से निकल के, और खरीद के ले करके जाते हैं मेरे भाई। और मेरे 7 नंबर में जो मेरा बिजनेस है मेरे दोस्तों, वो है, देखिए आज के टाइम में ठंडा का मौसम चल रहा है ना, यानी पाव रोटी का बिजनेस आपको करना है। सुबह के टाइम में उठना है, और जहां बेकरी है मेरे भाई वहां पर जाना है आपको, और जा करके ले करके आना है पाव रोटी। या सुबह के टाइम में गाँव गाँव घूम करके एक जो है कि ले लीजिए, वो क्या नाम है, वो चापते हैं, पू 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 करता है ना भाई, आप देखे होंगे। अब हंसिए मत भाई, मैं सही बात बता रहा हूँ। इसलिए कि सुबह के टाइम में आता है, वो क्या होता है, पानी का एक बोतल ले लेता है, और जो है कि उसी बोतल में वो सेट कर देता है, और सेट करके क्या करता है, जो है कि पता नहीं कैसे ना कैसे वो हंडी में बांध देता है ट्यूब से, और बस बजाता है। इस तरह से रबर का रहता है वो, इस तरह यानी गोल, और बजाता है, और जो है कि पू पू बजता है यानी सुबह समझ लीजिए 5 बजे से शुरू कर देता है आदमी लोग आना। और लोग जो है कि सुबह के टाइम में पाव रोटी लेते हैं, इसलिए कि सुबह के टाइम में नाश्ता जल्दी हो जाएगा ना, चाय बनाएंगे पाव रोटी से नाश्ता करके, अब बस 9-10 बजे तक खाना बनते रहेगा, कोई बात नहीं, लोगों का काम हो जाता है। आप अगर चाहे तो पाव रोटी से रिलेटेड जो है कि बिजनेस को कर सकते हैं। कि इसमें प्रॉफिट की बात करें, तो आप जिस माल को 600 में लाइएगा ना भाई, उसमें आप जो है कि जब बेचिएगा तो 1000 का होगा मेरे दोस्तों, यानी 1000 का होता है। यानी इसी तरह से फायदा होता है। अगर 2000 का समझ लीजिए कि बिक गया मेरे दोस्तों, तो समझ लीजिए कि इतना जो है कि आपको बन जाएगा, इतना बन जाएगा मात्र, यानी सुबह से लेकर के 8 बजे तक बेचना है, बस उसके बाद बंद। मात्र 2 या 3 घंटे ये काम करना है, उसके बाद आप जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं मेरे भाई। देखिए कितना नंबर बिजनेस बताया मैं ये बिजनेस कितना नंबर बताया, ये आप देख लीजिएगा भाई। उसके बाद हम एक और बिजनेस बता देते हैं आपको। आप चाहे तो मेरे भाई, यानी साइकिल स्टोर खोल सकते हैं। क्या, यानी साइकिल स्टोर। अब कुछ लोग कहेंगे कि मोटरसाइकिल का जमाना है। मेरे भाई देखिए, मोटरसाइकिल लाख भी हो जाए, लेकिन घर में 2-2 3-3 साइकिल जरूर मिल जाएगा। हमारे घर में 3-3 4-4 साइकिल है भाई, लेकिन मोटरसाइकिल भी 2-3 है, लेकिन साइकिल भी यानी समझ लीजिए कि 2-2 3-3 उसी तरह रहा है। इसलिए कि हर काम जो है कि साइकिल से नहीं होगा, और हर काम मोटरसाइकिल से भी नहीं होगा। तो जहां पर साइकिल की जरूरत होती है, साइकिल लोग यूज करते हैं, और जहां पर मोटरसाइकिल का होता है काम, मोटरसाइकिल यूज होता है। जैसे कि बच्चा लोग पढ़ने जाते हैं तो उनको मोटरसाइकिल दे दिएगा भाई, मोटरसाइकिल दीजिएगा तो एक ही दिन में पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं जो बात बताना चाहता हूँ। आप उनको साइकिल ही दीजिएगा तो वो लोग साइकिलें खरीदते हैं। आप अगर साइकिल स्टोर का बिजनेस कर सकते हैं मेरे भाई, तो एक एक साइकिल आता है आपको, यानी 3500 का आता है, लेकिन ये बिकता है 4200 के मेरे भाई, कस करके 4200 4000 ऐसे करके बिकता है। यानी 500 600 400 रुपया कहीं नहीं जाता है, बिल्कुल जो कि एक साइकिल पर बच जाता है। और कुछ जो है कि आप होलसेल दीजिएगा तो समझ लीजिए खारा भी बिकेगा मेरे भाई, खारा भी बिकेगा। फिर जो है कि इस तरह से लोग आएंगे, इसी तरह से उठा के लेकर जाएंगे नया नया सामान, उसमें भी आपको बचेगा। और एक बात और मैं बता दूं, एक बिजनेस और बता देता हूँ, वो जो है कि क्या मैं बताने वाला था, यानी
आप चाहे तो बाइक सर्विस सेंटर खोल सकते हैं मेरे दोस्तों, यानी धुलाई का। आप बाइक यानी कहीं भी आप रोड के किनारे जमीन को भाड़ा पर ले लीजिए, किराए पर ले लीजिए, और उसी में जो है कि एक इस तरह से बना दीजिए, इस पर आपका 4 चक्का चलेगा, और जो है कि इधर में साइड में जगह रहेगा, मोटरसाइकिल लगा करके धोइएगा। मेरे भाई आज के टाइम में लोग जो ये यानी बिजनेस को ये वाला कर रहे हैं ना, अच्छा पैसा का इनकम लेते हैं। इसलिए कि मान के चलिए दिन भर में अगर 20 मोटरसाइकिल आ गया भाई, तो ये 50 रुपये करके आज के टाइम में हो रहा है, तो 1,000 बन गया मेरे दोस्तों। अगर जो ये कार भी 2-3 आ गया, तो इससे भी 200 रुपया करके एक कार का लेते हैं, तो ये भी 500-600 रुपया हुई है। अब हम नहीं बताएंगे भाई, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर आप चाहे तो ये सब यानी बाइक कार वगैरह धोने वाला सिस्टम आप खोल सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों। ये रहा मेरा आज का यानी 9-10 बिजनेस आइडिया। अगर आप चाहे तो इसमें से जो भी आपको पसंद है यानी कम लागत में आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करके अच्छा से अच्छा इनकम ले सकते हैं मेरे साथियों। ये रहा मेरा आज का 8-10 बिजनेस आइडिया। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए तो हर तरह का बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलता हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।